बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रोज़े के मुताल्लिक़ चंद एक मसाइल जो मसाइल कमेंट्स में और व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोस्तों ने पूछे हैं, वो मसाइल मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन मसाइल को जानकर आपके और मेरे इल्म में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इजाफ़ा होगा। एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर पूछा गया वो ये है कि रोज़े की हालत में नाखून काटने से क्या रोज़ा टूट जाता है। जवाब इसका ये है कि रोज़े की हालत में नाखून काटना बिल्कुल जायज़ है, कोई कराहत नहीं, कोई कबाहत नहीं। जिस तरह आम दिनों में आम हालत में नाखून काटना जायज़ है, इसी तरह रोज़े की हालत में भी नाखून काटना जायज़ है। इससे रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गलतफहमी दूर कर दें कि रोज़े की हालत में नाखून काटने से रोज़ा टूट जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़े की हालत में भी नाखून काटना बिल्कुल जायज़ है। अब चाहे वो आप हाथ के नाखून काटें या पैर के नाखून काटें, मर्द हो या औरत, दोनों के लिए सेम है। रोज़े की हालत में नाखून काटना बिल्कुल जायज़ है, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही इससे रोज़ा टूटेगा। दूसरा मसला ये पूछा गया है कि रोज़े की हालत में मर्दों के लिए हेयर कटिंग करवाना, सर के बाल काटना, क्या ये जायज़ है, क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स में भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा है और काफ़ी दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके यही मसला पूछा है। तो देखें, हेयर कटिंग करवाना रोज़े की हालत में बिल्कुल जायज़ है, इससे भी रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आगे जाकर बताता हूँ कि इस तरह की गलतफहमियाँ क्यों पैदा हुई हैं। रोज़े की हालत में नाखून काटना और हेयर कटिंग करवाना बिल्कुल जायज़ है, इससे रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही आपका रोज़ा टूटेगा, ना ही फासिद होगा और ना ही रोज़ा मकरूह होता है। बिला कराहत हेयर कटिंग करवाना रोज़े की हालत में जायज़ है। लेकिन यहाँ पर एक मसला और पूछा गया है कि दाढ़ी के बाल काटना, शेव करना, क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो देखें, इसमें दो मसले हैं। अगर आपकी दाढ़ी एक मुश्त से ज़्यादा है, यानी एक मुश्त से ज़्यादा है, तो फिर अगर काट रहे हैं तो इससे रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मुट्ठी से कम है, एक मुश्त से कम है, फिर काटेंगे तो ये काटना हराम है। और अगर आपने बिल्कुल दाढ़ी जो है शेव करनी है, बिल्कुल काटनी है, बिल्कुल शेव कर देनी है, तो इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाएगा। रोज़े की हालत में दाढ़ी के बाल काटना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, जबकि एक मुश्त से दाढ़ी कम हो। अगर ज़्यादा है, बढ़ गई है, तो फिर बिला कराहत जो है दाढ़ी के बाल काटना भी जायज़ है। अगर एक मुश्त से ज़्यादा है, अगर एक मुश्त से कम है, यानी जिस तरह कोई बाज़ दफ़ा लोग छोटी दाढ़ी कर लेते हैं, छोटी छोटी बना लेते हैं, या फिर बिल्कुल जो है सफ़ा कर लेते हैं, बिल्कुल ही शेव कर लेते हैं, कोई बाल नहीं, रेज़र फेर देते हैं, तो इस तरह रोज़े की हालत में ये काम जो है, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। वो इसलिए कि दाढ़ी का आम दिनों में, आम हालत में भी काटना हराम है, और जो चीज़ आम हालत में, आम दिनों में करना हराम है, वही काम फिर रोज़े की हालत में करना, उसका गुनाह और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा सख्त हराम हो जाता है। तो इसलिए रोज़े की हालत में अगर कोई गुनाह करते हैं तो उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो रोज़े की हालत में दाढ़ी जो कि सुन्नत है उसका काटना, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त हराम है आम दिनों में, आम हालत में, तो वो रोज़े की हालत में और ज़्यादा सख्त हराम हो जाता है और उसका गुनाह बढ़ जाता है। इसलिए हेयर कटिंग करवाने की बात है जहाँ तक, तो वो तो बिला कराहत जायज़ है, करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दाढ़ी एक मुश्त से कम है, फिर आप काटते हैं, तो इससे आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाएगा। और अगर एक मुश्त से ज़्यादा है, तो फिर बिला कराहत उस दाढ़ी को काटना, यानी एक मुश्त से जो बड़ी हुई है उसको काटना बिल्कुल जायज़ है, कोई कराहत नहीं है। नंबर 3 पर, रोज़े की हालत में प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करना, यानी ज़ेरे नाफ बाल काटना, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। तो देखें, इसके बारे में शरई हुक्म यह है कि ये भी बाल काट सकते हैं। प्राइवेट पार्ट के बाल जो है काटना, ये भी बिल्कुल जायज़ है, बिला कराहत जायज़ है, इससे भी रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों में गलत फहमी पाई जाती है कि वो रोज़े की हालत में ये समझते हैं कि अगर जो है ज़ेरे नाफ बाल काटेंगे तो इससे रोज़ा टूट जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़े की हालत में प्राइवेट हेयर रिमूव करना जो है ये बिल्कुल जायज़ है। अब चाहे वो ज़ेरे नाफ बाल हों या फिर जो है बगलों के बाल हों, ये बिल्कुल जायज़ है। अब चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए जायज़ है। प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करना
روزے کی حالت میں بغلوں کے بال کاٹنا یہ بالکل جائز ہے، اس سے بھی روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اب ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ناخن کاٹنا بالکل جائز ہے، کاٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 2 پر جو آپ کا مسئلہ بہت زیادہ پوچھا گیا کہ ہیئر کٹنگ کروانا، تو یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن داڑھی کی شیو کرنا روزے کی حالت میں، اس سے جو ہے میں نے بتا دیا مکمل تفصیل کے ساتھ کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 پر زیر ناف بال کاٹنا، تو اس سے بھی روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے بلا کراہت روزے کی حالت میں زیر ناف بال کاٹنا یا بغلوں کے بال صاف کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب یہ مسئلہ زیادہ پوچھا گیا تو مجھے کسی دوست نے میسج کر کے واٹس ایپ پہ کہا کہ یہ زیر ناف بال کاٹنا جائز ہے یا ناخن کاٹنا، تو میں نے آگے اس کا ریزن پوچھا کہ آپ اس طرح کے مسائل کیوں پوچھ رہے ہیں، تو آگے انہوں نے بتایا کہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، تو لہذا اگر ہیئر کٹنگ کروائیں گے یا پرائیویٹ پارٹ کے ہیئر ریموو کریں گے یا پھر جو ہے ناخن کاٹیں گے تو اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے من گھڑت بات کسی نے جو ہے داخل کر دی اسلام میں، اللہ کے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، ہیئر کٹنگ کروانا یا زیر ناف بال کاٹنا بالکل جائز ہے۔ لیکن داڑھی کے بال کاٹیں گے تو اگر ایک مشت سے کم ہے داڑھی، اس کے بال کاٹ رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔